वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं वीडियो नंबर 10 मोस्ट आईएमपी, जो हमने ब्लड का सेकेंड पार्ट रहेगा। और टोटल अगर हम वीडियो देखें तो ये वीडियो नंबर 10 है और जीव विज्ञान के मैं सीरीज जो लाया हूँ उसका 10वां भाग है। इससे पहले मैं 9 भाग डाल चुका हूँ जिसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर करी थी। कोशिका सेल के बारे में अगर हमने कवर करा था, देन पाश्चरीकरण, डीएनए, आरएनए, स्केलेटन सिस्टम, प्लस उसके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और रक्त समूह का सेकेंड पार्ट रहेगा ये। तो आइए हम ब्लड जो है उसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इससे पहले जो ब्लड का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ब्लड के बारे में और आरबीसी के बारे में देखा था। तो ये वीडियो नंबर 10 है। अब अगर देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, आरबीसी के बारे में इसके पहले वाले हमने लेक्चर में देख लिया था। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल, और इसका अदर नेम जो है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अब एग्जाम में यूं नहीं आएगा कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है अदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोसाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या नाम है, ल्यूकोसाइट है। और डब्ल्यूबीसी के जो टाइप होते हैं देखिए, मोनोसाइट, ईसाइनोफिलिक, बेसोफिलिक, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोट्रोपिक, ये 5 टाइप की होती है डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी को शुरू से हम डिस्कस करते हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या क्या है। अब डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण रहता है फ्रेंड्स, वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को कहा जाता है बोन मेरो, जबकि भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? यकृत में। ये सेम है। आरबीसी भी हमने इसके पहले वाले पार्ट में देखा था। आरबीसी का भी जन्म कहाँ हो रहा था? बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में हो रहा था। और भ्रूण अवस्था में अगर में देखा जाए तो लीवर में हो रहा था। ठीक है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जन्म दोनों सेम था। अब इसका जीवन काल, दैट मीन्स डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है? 2 से 4 दिन का है। और आरबीसी का कितना था फ्रेंड? 20 से 120 दिन लाइफ टाइम था किसका? आरबीसी का। और डब्ल्यूबीसी का कितना है? 2 से 4 दिन है। अब आर डब्ल्यूबीसी की अगर प्रति घन क्यूबिक में अगर एक पर्टिकुलर एरिया लिया जाए तो इसकी संख्या कितनी है? 8 से 10,000 है। ध्यान रखिएगा कितनी है? 8 से 10,000 किसकी संख्या होती है? पर मिलीमीटर क्यूब के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या रहती है। और अगर यही संख्या 1 लाख से ऊपर हो जाए तो ब्लड कैंसर जो होता है, दैट मीन्स ल्यूकेमिया जो कहा जाता है, तो वो चीज हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 8 से 10,000 की जगह 1 लाख तक अगर पहुंच जाती है। अब इसकी मृत्यु कहाँ हो रही है? मानव के रक्त में, ह्यूमन ब्लड में, किसकी? डब्ल्यूबीसी की। और अगर हम देखते हैं आरबीसी की मृत्यु कहाँ हो रही थी? आरबीसी की मृत्यु हो रही थी स्प्लीन प्लीहा में। ठीक है, स्प्लीन या फिर प्लीहा बोल सकते हैं, या फिर एक और नाम था तिल्ली। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं मिस्टेक्स हो गया। डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक। और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद 2 मोस्ट टाइम पे जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी। तो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट ये से याद रखना, एल से लिटिल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी? तो सबसे छोटी की अगर बात करें तो लिम्फोसाइट, एल से लिटिल। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट। ध्यान रखें, एम से मेजर याद रखिएगा। मोनोसाइट जो है सबसे बड़ी है। और लिम्फोसाइट जो है फ्रेंड्स वो क्या है? सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, तो ये तो डब्ल्यूबीसी के बारे में। अगर हम देखते हैं रक्त का थक्का। अब रक्त का थक्का, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो कहा जाता है, चोट अगर लगती है तो बिंबाणु जो रहते हैं, बिंबाणु को कहा जाता है प्लेटलेट्स। अब इसमें 2 चीज याद रखना, फाइब्रोनोजेन और फाइब्रिन। अब इस ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है ये वेसल्स है। वेसल्स मतलब क्या हो गई? नसें हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट सारी चीजें इधर से उधर फ्लो होती है, प्लस प्लाज्मा। और प्लाज्मा में 90% क्या होता है फ्रेंड्स? तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोशिका में वाटर जो जल जो होता है वो कितने प्रतिशत है वो भी जरूर बताइएगा। 2 मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन पूछे, ये अक्सर हम कॉमन मिस्टेक करते आते हैं एग्जाम में। अब ये जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है इसके अंदर, अब क्या हुआ? वेसल्स में कहीं पे आपको अगर चोट लग गई है, अब यहाँ पर इंजर जो हुआ है, ब्लड क्या हुई? आरबीसी जो है कंटिन्यू यहाँ पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बाहर निकल रही है। अब रक्त का स्त्रावण, सेक्रेशन ऑफ ब्लड बाहर निकलेगा और चोट लगी है। अब क्या होगा फ्रेंड्स?
इसके अंदर जैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स को पता लगता है कि यहाँ पर चोट लगी है, तो ये जो ब्लड प्लेटलेट्स जो है यहाँ पर कंटिन्यूस यहाँ पर जमा होने लग जाती है, और जमा होके रक्त का थक्का, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जमा रहती है। या फिर हमको अगर लगती है तो उस जगह को हम दबा के अगर प्रेस करके रखते हैं तो 2 से 4 मिनट के अंदर वहाँ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, और ये ब्लड प्लेटलेट्स यहाँ पर वापिस से पुनः जो सरफेस जो थी वापिस से निर्माण करना स्टार्ट कर दी, जिस कारण से सेक्रेशन ऑफ ब्लड जो है, रक्त जो बह रहा है तो वो रुक जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और इसमें फाइब्रिन और फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के बारे में ध्यान रखिएगा। और विटामिन कौन सा है? तो ध्यान रखना विटामिन के। और अगर प्रोटीन की बात हो रही क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में तो फाइब्रिन या फाइब्रोनोजेन प्रोटीन काम आता है। दो दो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो ये थी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड ग्रुप के बारे में अगर देखते हैं आगे, रक्त समूह ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं तो 1900 और 1902 में एक व्यक्ति आए थे, लैंडस्टीनर ने मनुष्य में 4 रक्त समूह के बारे में बताया था, ए बी और ओ में बांटा था। अब ये जो 4 ब्लड ग्रुप जो थे, इनको जो अंतर करा गया था फ्रेंड्स, तो वो करा गया था एंटीजन और एंटीबॉडी के डिफरेंस पे। देखते हैं हम। देखिए ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए बी और ओ। ठीक। अब एंटीजन और एंटीबॉडी, वैसे एंटीजन आरबीसी बनाती है और एंटीबॉडी बनाती है डब्ल्यूबीसी। कौन बनाती है? डब्ल्यूबीसी। अब इसमें टेबल हम याद कर लेते हैं। जहां जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीजन वही पाया जाएगा। देखिए जिसका ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए। जिसका ब्लड ग्रुप बी, उसमें एंटीजन बी। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी, उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी पाया जाएगा। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिस कारण से ओ यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। वो सभी को ब्लड दे सकता है। तो क्वेश्चन आता है ओ के अंदर क्या चीज नहीं पाई जाती जिस कारण से वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है। देन अब जहां पर एंटीजन ए होगा वहां पर एंटीबॉडी कभी नहीं होगी, क्योंकि एक दूसरे के ये क्या है? दुश्मन है। एंटीजन ए होगा तो वहां पर एंटीबॉडी क्या होगी? बी। जहां पर बी होगा वहां पर ए। और जहां पर दोनों है और वहां पर नहीं पाई जाएगी एंटीबॉडी, जिस कारण से ए बी वाले को यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब सारे ब्लड ग्रुप ले सकता है। कौन? ए बी वाला। ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप जो होगा वो सारे ब्लड ग्रुप ले सकता है। अब यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं था, जिस कारण से एंटीबॉडी जो है वहां पर ए और बी दोनों पाई जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है किसी का ब्लड ग्रुप ए है, अब बताइए कि एंटीबॉडी उसके अंदर कौन सी होगी? तो अपोजिट होता है। एंटीजन सेम, एंटीबॉडी अपोजिट में होती है। तो ये टेबल नोट डाउन जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। अब छोटा सा एक डायग्राम है, इससे आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। किसी का ब्लड ग्रुप देखिए, चार्ट कैसा बनाना? ओ, ए, बी और ए बी। अब ओ वाला किस किस को ब्लड दे सकता है? ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और बी को। और ओ वाला ओ वाले को भी ब्लड दे सकता है। तो ओ वाला क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर। ए बी वाला एक्सेप्टर है, तो देखिए ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी से ले सकता है और ए बी वाले खुद से ले सकता है। कौन? ए बी वाला। अब बात है कि यार ए वाला किससे ब्लड लेगा? तो ओ से लेगा और ए वाले खुद से लेगा। और बी वाला किससे लेगा? ओ से लेगा और बी वाले खुद से ब्लड ग्रुप लेगा। तो ये छोटे से चार्ट के अंदर आपकी पूरी टेबल कवर हो गई है कि बी वाला ग्रुप वाला कौन किससे ब्लड लेगा, ए वाला किससे लेगा, ए बी वाला किससे लेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी टेबल जरूर बना लेना, क्योंकि हमें टेबल मगअप नहीं करना, रटना नहीं है। एक छोटा डायग्राम अगर आप बना लेंगे ओ ए बी और बी, तो आसानी से ओ यूनिवर्सल डोनर, ए बी एक्सेप्टर, तो कौन किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है, तो वो चीज क्वेश्चन जरूर आता है। आइए इसके हम प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्लेटलेट्स जो है उसका अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम ध्यान रखिएगा थ्रोम्बोसाइट है।
क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट। रक्त में आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति हो जाती है? तो ये 3 टाइप रहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ब्लड ग्रुप, शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, तो एनीमिया नाम का रोग होता है। और ब्लड के अंदर लोहे की मात्रा अगर बढ़ गई है तो लोमेनिया सिड्रोसिस नाम का रोग होता है। और एक और चीज, आरबीसी की अगर संख्या बढ़ गई है, देखिए आयरन की बात नहीं कर रहे हैं, आरबीसी की अगर संख्या बढ़ गई है तो इसमें पॉलीसाइथेमिया नाम की जो बीमारी जो होती है वो चीज हो जाती है। एनीमिया रक्त की कमी, लोहे की मात्रा बढ़ गई सिड्रोसिस, और आरबीसी अगर बढ़ गई है तो पॉलीसाइथेमिया नाम की बीमारी होती है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन ध्यान रखना एक प्रकार का क्या है फ्रेंड? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन 2 चीज से बना हुआ, हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। उसके बाद हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? घटक मतलब कंपोजिशन है। तो ध्यान रखिए हीमोग्लोबिन क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पोसेल। और आरबीसी का अन्य नाम क्या है? तो आरबीसी का अन्य नाम इरिथोसाइट्स है। रक्त में हीमोग्लोबिन एक नाम का जो प्रोटीन जो रहता है भरपूर मात्रा में रहता है, प्रोटीन के साथ क्या रहता है? तो ध्यान रखना, हीमो मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब क्या होता है? प्रोटीन होता है। ध्यान रखना, एक पदार्थ जो है, सब्सटेंस जो है वो पाया जाता है। रक्त धारा, दैट मीन्स ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसमें ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता, दैट मीन्स बाउंडिंग कहते हैं, वो किससे होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया करता है हीमोग्लोबिन। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, कोई से ट्रैफिक में अगर फंस गए तो जो धुआं जो है, गाड़ी का जो धुआं रहता है उससे सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अगर उसको हम ज्यादा इनहेल कर ले तो एक टाइम अगर ऐसा आ सकता है कि दम घुटने से इंसान की मृत्यु हो जाएगी। दैट मीन्स हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्टिव करती है। तो जिस कारण से हार्ट, अगर रक्त का फ्लो रुक गया है तो हार्ट अटैक आने से इंसान की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके अगला प्रश्न देखते हैं, मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण मानव का रक्त क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो ध्यान रखिए, हीमोग्लोबिन में क्या मौजूद होता है? आयरन, लोहा, एफी। हीमो मतलब आयरन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रेस्पिरेटरी एजेंट होता है? तो ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेशन जो ब्लड को ले जाने वाला और बाहर छोड़ने वाला कौन रहता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन दैट मींस क्या हो गया? आरबीसी। आरबीसी का काम ही यही है, हार्ट तक ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, मृत्यु जब होने वाली रहती है तो वो कहाँ पर? प्लिया, स्प्लीन जो एक ऑर्गन है वहां पर इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसा लगता है देखने वाले को कि सारी आरबीसी एक जगह इकट्ठा हो गई, जिस कारण से इसी को ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान भी स्प्लीन, प्लिया या फिर एक और नाम है तिल्ली। मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? वही चीज अभी इसके ऊपर हम देखते हैं, स्प्लीन, प्लीहा या फिर तिल्ली को कहा जाता है। रक्त में डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का संक्रमण जो होता है, इम्यूनिटी पावर जो है, जैसे अभी जो कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, अगर किसी का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा तो उससे आसानी से लड़ा जा सकता है। तो संक्रमण को रोकने में मदद करता है कौन? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। उसका देखते हैं, सबसे बड़ा श्वेत रुधिर कौन सा है? तो हमने देख के आया था सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है? एम से मेजर मोनोसाइट। और सबसे छोटा लिम्फोसाइट होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स? लिम्फोसाइट। उसका देखते हैं, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव के रुधिर प्रणाली में प्रवेश कर जाता है तो प्रतिक्रिया में कौन प्रारंभ करता है? मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, कोई सा बैक्टीरिया या कोई सा वायरस जो है मानव शरीर के अंदर अगर इंटर करता है तो सबसे पहले जो किसका सामना होता है? तो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है शरीर का वीर सिपाही। तो डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाता है और बाहर से कोई सा भी वायरस या जीवाणु कोई से भी इंटर करा है तो उससे क्या करेगा? ये लड़ाई करेगा और उसको पूरी तरह से क्या कर देगा? खत्म कर देगा। इसी को हम इम्यूनिटी पावर भी बोलते हैं।
तो कौन रहता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल। WBC क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। और एंटीबॉडी क्या होता है? जो भी शरीर का वीर सिपाही जो है, बाहरी पदार्थ जो शरीर के अंदर हाइजेनिक जो इंटर करा गया तो उसको नष्ट करने के काम में WBC का आता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? या फिर इंग्लिश में अगर थोड़ा देखा जाए तो इम्यूनिटी पावर या फिर स्ट्रॉन्गनेस कौन प्रोवाइड करवाता है? तो ध्यान रखिएगा, लिम्फोसाइट। ठीक है, यहाँ पर WBC के अंदर दे रखा न्यूट्रो और ये, तो और अगर डीप में कभी क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना, लिम्फोसाइट जो रहता है ये एंटीबॉडी बनाता है। और एंटीबॉडी जो रहती है, कोई से वायरस ने अगर इंटर करा आपके शरीर में तो उसको नष्ट करने के काम में लिम्फोसाइट आता है। फिर एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, देखिए, एड्स के विषाणु जो रहते हैं किसे नष्ट कर देता है? तो अभी तक आपने पढ़ा होगा, एड्स का जो विषाणु जो है, वायरस जो है, वो शरीर में WBC को खत्म कर देता है। मगर WBC के भी अंदर सबसे पहले जो कोशिका जो रहते हैं, हमने जो पार्ट देखे थे स्टार्टिंग में, तो उसमें लिम्फोसाइट जो रहते हैं, सेल्स जो रहते हैं, उसको अटैक करता है। लिम्फोसाइट अगर नष्ट हुए तो फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो रहता है WBC भी पूरी नष्ट हो जाती है, क्योंकि WBC से लिम्फोसाइट बनता है। लिम्फोसाइट नष्ट हुआ, लिम्फोसाइट क्या डायरेक्ट WBC को नष्ट करता है, और WBC अगर नष्ट हो गई तो शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी पावर है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये प्रश्न भी ध्यान रखना, मोस्ट IMP था। तो ये था ब्लड का सेकेंड पार्ट। इसके बाद ब्लड का एक और मैं पार्ट लाऊंगा, उसमें पूरा ब्लड फिनिश करके ब्लड के जितने भी अभी तक हमने 36 क्वेश्चन देख लिए हैं, और करीब 40-50 क्वेश्चन और बचे IMP जो आपकी एग्जाम में जरूर पूछे आएंगे। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, वो सब्सक्राइब करके प्लीज शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।